ओके सो टीवीएस अपाचे आरडीएक्स बेसिकली टीवीएस ने अपनी अपाचे लाइनअप में एक और मोटरसाइकिल लॉन्च करी है जो कि 300 सीसी की है। बट एक्चुअली इस बाइक का नाम आरटीएक्स है, आरडीएक्स 300 नहीं है जैसे कि लोग मेंशन कर रहे हैं। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं जब गया तो मेरे को इस बाइक का नाम सिर्फ अपाचे आरटीएक्स लिखा हुआ है, वाइल जो आर 310 है और आरटीआर 310 है उनके नाम में ही 310 और 310 लगा हुआ है दोनों में। तो ये वाली बाइक जो है ना वो बेसिकली एकदम न्यूली डिजाइन्ड इंजन आता है 300 सीसी का, वो इसमें है। वही सेम इंजन नहीं है जो आरटीआर 310 और आरआर 310 में मिलता है। और उनमें भी आरआर 310 और आरटीआर 310 में सेम इंजन है बट डिफरेंट ट्यूनिंग है, तो उसकी वजह से पावर का मेजरली चेंज आता है। जैसे आरआर 310 में वही 312 सीसी का इंजन है और 38 पीएस की पावर जनरेट करता है वो। और आरटीआर 310 में भी 312 सीसी का इंजन है, वो 36 पीएस की पावर जनरेट करता है। जो अपाचे आरटीएक्स है इसमें 300 सीसी का नया कोई टीवीएस ने इंजन बनाया है, वो इसमें पैक किया है अच्छे से, जो कि प्रोड्यूस करता है 36 पीएस की पावर, अराउंड अपाचे आरटीआर 310 जितनी ही। देखा जाए तो जो प्राइस अभी ये बाइक ऑफर कर रही है 1,99,000 एक्स शोरूम बेस मॉडल की प्राइस है। एक्चुअली ज्यादा कुछ यहाँ मेंशन नहीं है। बेसिकली नीचे अपन जाएंगे तो यहाँ पे अपने को यहाँ पे कलर्स और इसका एक्स शोरूम प्राइस अपने को मेंशन, एक्स शोरूम प्राइस 1,99,000 है इन दिल्ली। उस हिसाब से काफी सारी चीजें बैक करती है मोटरसाइकिल। बेस वेरिएंट में भी काफी कुछ अपने को मिल जाता है। अभी बेस वेरिएंट में अपने पास दो कलर आते हैं, एक पर्ल वाइट और एक लाइटनिंग ब्लैक। मैं इधर पे फोटो लगा दूंगा डाउनलोड करके। और जो टॉप वेरिएंट है उसमें तीन कलर आते हैं अपने पास, ब्लैक वाला, ब्लू और ब्रॉन्ज। बिल्ट टू ऑर्डर में इनके पास एक एक्सक्लूसिव कलर है जो कि वाइपर ग्रीन है। वाइबर ग्रीन, थोड़ा सा ग्रीनिश, थोड़ा लाइट ग्रीन कलर है। अपन नीचे जाते हैं तो इन्होंने मेंशन किया था ऑल न्यू आर टी एक्स डी फोर 299.1 सीसी का इंजन है और 36 पीएस की पावर जनरेट करता है 9000 आरपीएम। ये इधर मेंशन नहीं है, 9000 आरपीएम पे जनरेट करता है। तो इसका टॉप स्पीड होनी चाहिए अराउंड 140-150 किलोमीटर पर आवर तक की, क्योंकि ये एडवेंचर टूरर मोटरसाइकिल है। तो मोस्टली आप ऑफ रोड भी कर सकते हो इस मोटरसाइकिल से और लॉन्ग टूरिंग के लिए भी बनी हुई है ये मोटरसाइकिल। और 28.5 नैनोमीटर्स का टॉर्क जनरेट करती है 7000 आरपीएम। लिक्विड कूल्ड इंजन है। ये मेंशन है कि 6 स्पीड का गियर बॉक्स है इसका, तो ये हाईवे में ज़्यादा मैटर करेगा। 6 स्पीड का गियर बॉक्स है तो स्मूथनेस ज़्यादा रहेगी। असिस्टेंट स्लिपर क्लच भी मिल जाता है जिससे आप डाउन शिफ्ट वगैरह, अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट थोड़ा सा बिना क्लच के आप कर सकते हो। राइड बाय वायर मिल जाता है। चेसी सस्पेंशन की बात करें तो इसमें अपने को स्टील का ट्रेलिस फ्रेम मिलता है। एक्चुअली ट्रेलिस फ्रेम जो स्टील का आता है वो थोड़ा सा ज़्यादा ड्यूरेबल, थोड़ा सा ज़्यादा लाइट, थोड़ा सा ज़्यादा मतलब रिजिड बोल सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से स्टील का अरेंजमेंट होता है ट्रेलिस फ्रेम में थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो एडवेंचर मोटरसाइकिल में वो ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल रहता है वो। यूएसडी फोर्क्स मिलते हैं आगे की तरफ 41 मिलीमीटर्स के, और रियर सस्पेंशन में मोनोशॉक मिल जाता है। दोनों का ट्रैवल डिस्टेंस जो है वो 180 मिलीमीटर्स का है, जो कि अच्छा है। तो ठीक है, 180 मिलीमीटर्स इज़ अ गुड नंबर। और ब्रेक्स एंड टायर्स की बात करें तो आगे अपने को फ्रंट ब्रेक 320 मिलीमीटर्स का रेडियल कैलिपर मिल जाता है। डिस्क ब्रेक 320 मिलीमीटर काफ़ी बड़ा साइज हो जाता है। रियर ब्रेक अपने को 240 मिलीमीटर्स का मिलता है फ्लोटिंग कैलिपर के साथ। एबीएस अपने को डुअल चैनल एबीएस मिलती है। आगे का टायर फ्रंट 110/80 सेक्शन का है, पीछे का टायर 150/70 सेक्शन का है, जो कि अच्छा खासा वाइड है। आगे का टायर जो है वो 19 इंच का है, पीछे का टायर 17 इंच का है। सो एक्चुअली 19 इंच का टायर आगे का क्यों होता है, वो मोस्टली एडवेंचर मोटरसाइकिल्स में इसलिए होता है कि आप जो बिग बम्प्स या पॉट होल्स या रॉक्स वगैरह हैं तो उसको ईजिली क्लाइंब करने के लिए 19/17 इंच का सेक्शन लेते हैं। 19 इंच आगे पीछे 17 इंच का। तो मोस्टली ये वाला जो सेटअप होता है ना, ये एडवेंचर और टूरर मोटरसाइकिल्स में ज़्यादा होता है और इसकी वजह से थोड़ी-सी हैंडलिंग भी इस इन बाइक्स की अच्छी होती है। एक और सेटअप होता है जो 20-21 इंच वाला चला जाता है, वो थोड़ा-सा ज़्यादा ही ऑफ-रोड वाला चला जाता है। अभी ज़्यादा ऑफ-रोड में अभी आप कावासाकी केएलएक्स वगैरह आप शायद चेक करोगे, उसमें 20-21 ऐसी कुछ इंच का है। तो अब आते हैं अगली चीज़ पे, डायमेंशंस। डायमेंशंस इसमें अपने को वेट मेंशन है 180 केजीज़ का, जो कि ना ज़्यादा भारी है, ना ज़्यादा हल्का है, क्योंकि रॉयल एनफ़ील्ड की जो हिमालयन आती है, वो उसका वेट काफ़ी ज़्यादा है, 190 के करीब शायद है, 190, 95 ऐसा कुछ है। और वहीं पे जो अपनी केटीएम एडवेंचर आती है, वो अराउंड 180 केजीज़ तक ही है, 170, 175 कुछ केजीज़ तक का है। तो उस हिसाब से ये एकदम मिड में पड़ती है। सीट हाइट इसकी 835 मिलीमीटर्स की है, जो कि ऑब्वियस सी बात है, एडवेंचर मोटरसाइकिल है तो 835 अच्छी अच्छी हाइट है। ग्राउंड क्लियरेंस इसका 200 मिलीमीटर्स का है, जो कि थोड़ा-सा और ज़्यादा हो सकता था, थोड़ा-सा मतलब 220 मिलीमीटर्स या
खैर 200 मिलीमीटर्स अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी अपने को 12.5 लीटर्स की मिल जाती है। कुछ और मोटरसाइकिल्स में देखोगे तो थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाता है, 13-14 लीटर्स तक का कैपेसिटी अपने को देखने को मिलती है, बट इसमें 12.5 लीटर्स का मिल रहा है, जो कि ठीक है, बुरा नहीं होता। अपने को इसमें फुल एलईडी सेटअप मिल जाता है। एलईडी डीआरएल्स वगैरह जो टर्न सिग्नल्स हैं वो सब भी हमको एलईडी ही मिल जाता है इसमें। स्पीडोमीटर की बात करें तो 5 इंच का डीएफटी क्लस्टर मिल जाता है, जिसमें टीवीएस के स्मार्ट कनेक्ट आता है। एक्चुअली अभी टीवीएस का स्मार्ट कनेक्ट मोस्टली मोटरसाइकिल्स में आने लगा है टीवीएस की। इसमें क्या होता है, आप अपने फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हो अपने जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होगा उससे, और नोटिफिकेशंस, कॉल्स या गूगल मैप्स वगैरह आप उसमें एक्सेस कर सकते हो। डायरेक्टली फ़ोन से कनेक्ट होके वो काम करता है। अभी ये नहीं पता कि जो बिल्ट टू ऑर्डर वाला है उसमें कितने फीचर्स हैं और जो बेस वेरिएंट है उसमें कितने फीचर्स हैं, क्योंकि बेस वेरिएंट में और बिल्ट टू ऑर्डर वाले जो मोटरसाइकिल्स आएगी आरडीएक्स वाली, उसमें हो सकता है थोड़ा बहुत फीचर्स ऊपर नीचे हों, क्योंकि बिल्ट टू ऑर्डर इज़ काइंड ऑफ अ प्रीमियम साइड ऑफ दिस मोटरसाइकिल, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा फीचर्स हो सकते हैं। अब कुछ और ख़ास इस तरह मेंशन नहीं है। ये अपने को मेंशन है कि इसमें 4 राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं, अर्बन, रैली, टूर, रेंज, और अपने को इसमें टीवीएस स्मार्ट कनेक्ट विद मैप मिररिंग, क्योंकि मैप आप अपने फ़ोन में ओपन करोगे तो उसमें भी आपको थोड़ा-सा मिरर कर देगा। और अपने को बाई डायरेक्शन क्विक शिफ्टर, स्विचेबल एबीएस, ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि बिल्ड टू ऑर्डर वाले प्रोग्राम में ज़्यादा होगी, और कुछ चीज़ें हैं जो बेस वेरिएंट में थोड़ी-सी कम होंगी, बट बेस वेरिएंट भी 1,99,000 के हिसाब से काफ़ी सही है। रही बात कॉम्पिटिशन की, तो कॉम्पिटिशन में अपने पास इसमें 2-3 मोटरसाइकिल्स आती हैं। जैसे कि अपने पास सुज़ुकी की वी स्ट्रॉम आती है, वी स्ट्रॉम एसएक्स करके जो आती है, 250 सीसी वाली। तो वो अच्छी मोटरसाइकिल है, वो लेकिन इस मोटरसाइकिल से पावर थोड़ी कम प्रोड्यूस करती है और टॉर्क भी थोड़ा कम प्रोड्यूस करती है। ये वाली मोटरसाइकिल अराउंड 35 पीएस की पावर जनरेट करती है, और मतलब काफ़ी सही है। 300 सीसी के हिसाब से 35 पीएस की पावर जनरेट करती है, और 1,99,000 का इसका इंट्रोडक्टरी प्राइस है। और वहीं पे एक और मोटरसाइकिल है जो कि है ईएसडी की एडवेंचर। ईएसडी की एडवेंचर पे अराउंड इतनी ही पावर प्रोड्यूस करती है, अराउंड 35 पीएस की कुछ पावर जनरेट करती है वो मोटरसाइकिल। ऐसे ही इतनी ही कुछ मोटरसाइकिल पावर प्रोड्यूस करती है, और इतना ही 36 नैनोमीटर्स का टॉर्क कुछ प्रोड्यूस करती है, जो कि अराउंड इतने ही प्राइस टैग में आती है। 1.96 से 2.01 लाख तक शायद उसका प्राइस सेगमेंट है। अब ये मोटरसाइकिल मेनली एडवेंचर में भी आ जाती है और टूरर में भी आ जाती है। वहीं अगर सिंपली नेकेड मोटरसाइकिल की बात करो, उसमें अपने पास 1-2 मोटरसाइकिल हैं जो कि पल्सर की एनएस 400 जी है, जो कि काफ़ी मतलब वैल्यू ऑफ़र करती है, क्योंकि वो 373 सीसी का इंजन है जो कि 42 पीएस की पावर जनरेट करता है। मतलब सबसे ज़्यादा इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा पावर जनरेट करने वाली मोटरसाइकिल बन जाती है वो, लेकिन वो नेकेड कैटेगरी में मोटरसाइकिल आ जाती है। ये वाली मोटरसाइकिल एडवेंचर टूरर वगैरह में ज़्यादा आ जाती है। ना इनकी वेबसाइट पे और कुछ खास एज सच मेंशन नहीं है। सो दैट वाज़ ऑल अबाउट दिस टीवीएस अपाचे आरडीएक्स, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। बाय।